जैसे अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज करता हूँ जज, ठीक है, तो जज क्या है, जज, जजमेंट, तो जजमेंट हमारा क्या हो जाएगा, जजमेंट हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इफ आई टॉक अबाउट बिलीव, ठीक है, तो बिलीव से क्या होता है, बिलीफ, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट ग्रो, ग्रो से ग्रोथ, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट ग्रीव, ग्रीव मतलब होता है शोक, तो इससे होगा ग्रीफ। तो कैन यू सी दिस, ठीक है, कि कैसे वर्ब की मदद से नाउन, और वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह काम करेगा। जज बिकम्स जजमेंट, बिलीफ बिकम बिलीफ, ग्रो बिकम ग्रोथ, ग्रीफ बिकम ग्रीफ, ठीक है। सो ऑल एंड ऑल व्हाट आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड इज नाउन और ऑफ टू टाइप्स। आपने बचपन में इस तरीके से पढ़ा है, लेकिन अभी समझाने का मतलब ये है कि ये जो नाउन है ये विजिबल और इनविजिबल है, और इसी विजिबल और इनविजिबल को हमने कैटेगराइज कर रखा है किसमें, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सब चीजों में। अब अगर आप सेकेंड, इसको अगर आप एक और तरीके से समझने की कोशिश करें, ठीक है, या so you understood this concrete and abstract noun. Let me go ahead and make you understand this. All right, now we could also understand this, uh, hmm. Now we could also see noun in one another form. So एक बार तो हमने नाउन को देख लिया, विजिबल, इनविजिबल। अब नाउन को और क्या तरीके से देख सकते हैं, नाउन को देख सकते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल समथिंग विच कैन बी काउंटेड, ठीक, एंड अनकाउंटेबल समथिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। लेकिन इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या चीजें, अभी हम लोग सब डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी नाउन जो काउंटेबल है उसका सिंगुलर फॉर्म भी होगा और उसका प्लूरल फॉर्म भी होगा। सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है, लेकिन जितने भी फॉर्म, ठीक है, जितने भी नाउन जो अनकाउंटेबल है उनका सिंगुलर और प्लूरल क्या दोनों होता है, तो आप बताएं दोनों होता है या नहीं होता। तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन का हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है, क्योंकि जिस चीज को आप काउंट कर ही नहीं सकते उसका प्लूरल कैसे बनेंगे। सो काउंटेबल नाउन क्या होगा, सिंगुलर भी होगा और काउंटेबल नाउन प्लूरल भी होगा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन कैन नेवर बी प्लूरल, इट विल ऑलवेज बी व्हाट, सिंगुलर। अगर मैं लिखता हूं शुगर, ठीक है, और फिर यहां पे वर्ड आ गया शुगर्स, ठीक है, तो यहां पर शुगर्स इज नॉट पॉसिबल बट शुगर इज पॉसिबल, बिकॉज हम इसे काउंट ही नहीं कर सकते। तो जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, और उसमें हम एस या एस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग जब सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं तो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का बनाते हैं। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का सिंगुलर प्लूरल बनता है कैसे, उसमें एस या एस ऐड कर देते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का ना तो प्लूरल बन ही नहीं सकता, तो ना उसमें एस ऐड करेंगे और ना ही एस ऐड करेंगे। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस दे देते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो चीज आप काउंट कर सकते हो तो वो क्या हो सकता है, तो जैसे कि आप कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को आप काउंट कर सकते हो, बिल्कुल, तो हमारा काउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएगा कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाउन का सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, प्लेयर प्लेयर्स, स्टूडेंट स्टूडेंट्स। उसके बाद दूसरा नाउन, दूसरा नाउन जो है हमारा, जैसे है प्रोपर नाउन, तो प्रोपर नाउन को क्या हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि प्रोपर नाउन एक ही होता है, ठीक है, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं। इट टॉक्स अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, प्लेस, स्पेस, तो वो एक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन में हमारा दूसरा नाउन कौन सा आएगा, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, या this will be material noun which cannot be counted. We'll also discuss मटेरियल, ये कलेक्टिव नाउन को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते हैं। तो मैं कलेक्टिव नाउन को दोनों जगह लिखूंगा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन को कई बार सिंगुलर तरीके से भी यूज किया गया है और कलेक्टिव नाउन को कई बार
प्लूरल तरीके से भी यूज किया जाता है। आई ऑल्सो शो यू द एग्जांपल एज वेल। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर की तरह भी यूज होता है और प्लूरल की तरह भी यूज होता है। आई शो यू द एग्जांपल। तो यू कुड सी दैट यहाँ पे कलेक्टिव नाउन तो कॉमन है, ये चार ही हुए, एक बचा प्रोपर नाउन। तो प्रोपर नाउन काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल? तो पहली बात कॉमन सेंस से आप ये देख लें, प्रोपर नाउन टॉक्स अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर एंटाइटी, ठीक है। तो अगर हम उस तरीके से बात करेंगे तो वो हमेशा एक ही है, सिंगुलर है, ठीक है, उसका प्लूरल बना नहीं सकते। जैसे दिल्ली, तो दिल्लीज नहीं लिखेंगे, या लखनऊ या लंदन, पेरिस, इसलिए लेट्स नॉट कैटेगराइज दैट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जैसे एक वर्ड लिखता हूं इंफॉर्मेशन, ठीक है, अब इंफॉर्मेशन लिखा और फिर मैंने लिख दिया इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू लेट मी नो वेदर द written word is plural or the written word is singular. So if I talk about information, ठीक है, information एक noun है और information हमेशा uncountable noun की तरह काम करता है। तो I've already told you uncountable noun is always singular, it is never plural. तो informations जैसा कोई word होता ही नहीं है, it will always be correct information, ठीक है। So I hope two things that you clearly understood which we have discussed. The first is noun that I discussed, visible noun and invisible noun. Visible noun, something that can be seen, something that can be felt, realized through our sensory organs, ठीक है। उसके अंदर जो हमारे हैं प्रोपर नाउन आते हैं, कॉमन नाउन आते हैं, कलेक्टिव नाउन आते हैं और मटेरियल नाउन आते हैं। इफ आई टॉक अबाउट इनविजिबल नाउन, तो इनविजिबल नाउन में हमारा सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट इनविजिबल नाउन, वी ओनली टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि नाउन कैन ऑल्सो बी अ काउंटेबल नाउन, नाउन कैन ऑल्सो बी अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल, समथिंग विच कुड बी काउंटेड, इसका सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। जितनी भी चीज काउंट कर सकते हैं, जिसमें कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों आ सकता है। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर ही नहीं सकते, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। चलो, ये तो बेसिक था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी शुरू करेंगे और डिस्कस करेंगे नाउन को और डिटेल में। या लेट्स डू दिस। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे चूज द ऑड वन आउट, ठीक है। ये नाउन का ही क्वेश्चन है जिसमें चार नाउन है, जज, लॉयर, कोर्ट और जजमेंट, एंड हमें बताना है कि इसमें से कौन ऑड वन आउट है। तो नाउन का सवाल वो ऐसे देने वाले, दे नॉट गोना आस्क कि कौन सा वाला नाउन कौन सा नाउन है। तो बताइए व्हाट वुड बी द राइट आंसर? जज, लॉयर, कोर्ट और जजमेंट। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो याद रखनी है, अगर आप देखो, ये है यहाँ पे जज, लॉयर, कोर्ट, जजमेंट, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था कि कभी भी हम नाउन को डिस्कस करते हैं तो वो कभी पूछते ही नहीं है, ठीक है, कि आप डेफिनेशन बताओ। लेकिन डेफिनेशन भी याद रखना कितना जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए जज, जज कौन सा नाउन है, तो पहले जज की बात करें तो जज जो है कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी जज हो सकता है, हाई कोर्ट का भी जज हो सकता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर जज, कोई स्पेसिफिक जज की बात नहीं करें। तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन, मैं शॉर्ट में लिख नाउन। लॉयर के साथ भी वही है, कॉमन नाउन, ठीक है। अगेन कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगेन दिस इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन। अब बात हो गई यहाँ पे जजमेंट की। तो जजमेंट कौन सा नाउन है? तो क्या जजमेंट को आप देख सकते हो? नहीं, ठीक है, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अभी हमने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत सारे वर्ड हैं, वर्ब, जिससे हम लोग नाउन बनाते हैं। तो जज से क्या बना था? जजमेंट। जैसे होता है ग्रो, ग्रो से क्या हुआ? ग्रोथ। जैसे बिलीव, बिलीव से बिलीव, ग्रीव से ग्रीव। तो यहाँ पे ऑड वन आउट में क्या आ गया? जजमेंट। बाकी तीनों के नाउन, तीनों के तीनों, जज, लॉयर और कोर्ट, ये तीनों कॉमन नाउन है, एक्सेप्ट जजमेंट जो है एब्स्ट्रैक्ट। तो एक नंबर का मार्क्स आपसे ऐसे बन जाएगा। तो नाउन से ये सवाल इस तरीके से पूछते हैं। उसके बाद मैंने 9 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, जिसमें हर एक क्वेश्चन में एक एरर है, और ये नाउन का ही सवाल है, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड द एरर, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज एन एरर। डू दिस। Is the pen visible? Red?
All right. See, first question. I'll just give you a hint so that you understand. The customer asked the shopkeeper about the cost of the commodity. सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि हम नाउन को डिस्कस कर रहे हैं तो एरर नाउन में ही होगा. ठीक है. अब हमने आपको ये भी बता रखा है कि नाउन फंक्शन कैसे करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दो चीजें बनकर नाउन फंक्शन करता है इंग्लिश लैंग्वेज में. आर्टिकल का तो ऑक्सीजन होता है नाउन. ठीक है. जहां पर आपको आर्टिकल दिख गया वहां पे नाउन तो होगा ही होगा. ये देखो, द शॉपकीपर, द कस्टमर, द कॉस्ट और द कमोडिटी, यही चार वर्ड है जिसको आपको देखना है. तो कस्टमर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्पेलिंग का भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही है. शॉपकीपर भी सही है, कमोडिटी भी सही है. अब इस वर्ड को देखो, कॉस्ट, एंड देन रीड द क्वेश्चन अगेन. द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर अबाउट द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी. तो यहाँ पे जो एरर है, यहाँ पे ये वर्ड वाला एरर है, और ये भी बड़ा फेमस है. कई बार बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी दो वर्ड के बीच में डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए और वो पूछ लेते हैं, कॉस्ट और प्राइस. तो कॉस्ट और प्राइस में क्या फर्क है, जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा वहां पे सीपी लिखा रहता है, कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस जो होता है वो कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस. किसी भी चीज को बनाने में जो लागत लगी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज को बनाने में जो लागत लगी है वो कहलाता है कॉस्ट. अगर ये मार्कर मेरे पास है और इसकी बनाने में लागत लगी 7 रुपए और मैं बेच रहा हूं 10 रुपए में, तो 10 रुपए विल बी व्हाट, प्राइस. ये कॉस्ट से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. ठीक है. तो ज्यादा होता है तो प्रॉफिट, कम होता है तो लॉस. तो यहाँ पे शॉपकीपर जो है वो तो प्राइस बताएगा ना, कॉस्ट थोड़ी बताएगा. यू आर गेटिंग इट. तो राइट आंसर विल बी प्राइस. इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब में एक वर्ड की जो मीनिंग है वो फिट नहीं है, वो एप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं किया गया. सो लेट मी नो, यू हैव टाइम. या परमिट्स इज वर्ब. अगर आप परमिट की बात करते हैं तो ये वर्ब है. परमिट का मतलब होता है परमिशन, अलाउ. ठीक है. अब देखो, इसको भी मैं डिस्कस कर, आप देख सोचते भी रहे, परमिट इज वर्ब और परमिशन होता है ना, परमिशन. जैसे आपने पढ़ा होगा एडमिट, एडमिट से एडमिशन. ठीक है. तो कन्फेस, कन्फेशन. परमिट्स वर्ब. अगर क्लाइमेट परमिट करता है, यानी क्लाइमेट अलाउ करता है, तो हम शॉपिंग करने जाएंगे, वी विल गो फॉर शॉपिंग. अगेन दो कॉमन वर्ड, क्लाइमेट एंड वेदर, पढ़ा होगा आपने. ठीक है. तो क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है. क्लाइमेट जो होता है ये होता है लॉन्ग टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशन. ठीक है. दिस इज दिस इज अ लॉन्ग टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशन. और अगर वेदर की बात करें तो वेदर शॉर्ट टर्म होता है, और वेदर इज अ शॉर्ट टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशन. यानी दिन भर में, दोपहर में थोड़ी गर्मी लगती है, शाम और सुबह में थोड़ी ठंड लगने लगती है, तो वो क्या, वेदर है. अगर दिन भर में, सुबह में अलग अलग मौसम है, दोपहर में अलग है, शाम में अलग है, तो वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट नहीं. क्लाइमेट तो अभी सर्दी का टाइम है, तो सर्दी का ही टाइम है. तो क्लाइमेट थोड़ी परमिट करेगा, क्या लिखे यहाँ पे, वेदर, इफ वेदर परमिट्स. ठीक है. अब वेदर की स्पेलिंग से भी सवाल आता है, WEATHER, और एक होता है WETHER, वेदर, है ना. ठीक है. तो ये जो है, ये वेदर जो है, ये कंजंक्शन की तरह काम करता है, और इसके साथ कई बार वेदर और नॉट, ठीक है, इस तरीके का लगा रहता है. I will let you know whether you have to do this or not. I'll let you know whether you have to come or not. तो it acts as a conjunction, कोरिलेटिव कंजंक्शन. ये जो है ये नाउन की तरह काम करता है, और इसका मतलब होता है मौसम. तो यू नीड टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स सो दैट इट बिकम्स इजी. तो कभी कभी वेदर की स्पेलिंग वाला एरर दे देंगे. तो दो चीजें तो समझ में आ गई आपको. डू द थर्ड. देर इज नो स्पेस इन द कंपार्टमेंट. कंपार्टमेंट कहते हैं ट्रेन के कोच को, और स्पेस जो है वो एयर वाला, वो साइंटिफिक टर्म है. तो देर इज नो व्हाट, कंपार्टमेंट में सीट. जब जब ट्रेन भरी होती है तो एयर में तो कोई बैठेगा नहीं ना, लोगों को तो सीट चाहिए. तो देर इज नो सीट. और ट्रेन में जो सीट होता है उसे क्या कहते हैं, बर्थ, BERTH. और एक होता है BIRTH, बर्थ. दोनों में डिफरेंस. ठीक है. बर्थ और बर्थ, ये ट्रेन के सीट को कहेंगे, और यहाँ पे बर्थ होगा, तो यहाँ पे स्पेस होगा. चले, 1 2 3 हमने कर दिया, 4 5 6 आप करें.
he is my cousin brother. I'm giving you 60 seconds. What's the error in this sentence? Yes, you did you get to know the answer? ही इज माई कजन ब्रदर. पहले तो कजन वर्ड को देख लीजिए. ठीक है, कजन. देखो अब जो नाउन होता है, अब अभी तो हम लोग बस एक बेसिक इसको डिस्कस कर रहे हैं. नाउन का आगे जेंडर भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल तो बताता है, साथ में ये भी बताता है कि ये नाउन मेल है या फीमेल. जैसे फादर वर्ड हमने लिख दिया, तो फादर से समझ में आ गया कि ये हमेशा मेल है, मैस्कुलिन जेंडर है. मदर, आंट, सिस्टर ये फेमिनिन जेंडर है. ब्रदर, अंकल मैस्कुलिन जेंडर है. तो कजन का क्या जेंडर है? कजन मेल है या फीमेल है, या कॉमन जेंडर है? इट्स अ कॉमन जेंडर. फीमेल के लिए भी हम लोग कजन यूज करते हैं, मेल के लिए भी कजन यूज करते हैं. ठीक है, तो अगर इसके जेंडर की बात करें तो ये कॉमन जेंडर है. यानी ऐसा नहीं है कि मेल के साथ नहीं आएगा या सिर्फ फीमेल के साथ या सिर्फ मेल के साथ, दोनों के साथ आ सकता है. दूसरा, इंग्लिश जैसे लैंग्वेज कितना ज्यादा रूटेड है हमारे कल्चर में, इस चीज को भी आप समझ लो. लैंग्वेज इज सो मच रूटेड इन कल्चर. तो अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडियन कल्चर में क्या होता है, हमारे लिए हर भाई के लिए अलग अलग नाम है ना, फुफेरा, ममेरा. ठीक है, लेकिन अंकल, अगर हम कजन की बात करें तो कजन में फादर के साइड से भी जो रिलेशन है, मदर के साइड से भी जो रिलेशन है, हर तरह के भाई को हम कजन ही कहेंगे. they do not celebrate the togetherness, they do not celebrate what familial relation. ठीक है, they have only one word, uncle. अब इस अंकल में सारे टाइप के अंकल आ जाते हैं. they have only one word, aunt. ठीक है, you're getting my point. they don't have different word for मामा और चाचा. तो अब वो तो अलग चीज है. तो ये भी पता चलता है कि लैंग्वेज कितना ज्यादा रूटेड है कल्चर में. अगर हम यहाँ पे बात करें, ही इज माई कजन ब्रदर, ये वर्ड ब्रदर को देखो और यहाँ पे ही देखो, तो ही से तो पता चल ही रहा है कि मेल की बात हो रही है. तो आपको नहीं लग रहा ये ब्रदर वर्ड एक्स्ट्रा है? ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ओनली ही इज माई कजन. ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही उसका जेंडर बता दिया है, तो फिर ब्रदर लगाने की जरूरत क्या है? सो ही इज माई कजन इज राइट. ही इज माई कजन ब्रदर नहीं होगा. सेम 6 नंबर में सिस्टर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रिटन शी इज माई कजन. सिस्टर की जगह शी इज माई कजन. लेकिन अब आपको 6 नंबर बताना. आई वेंट टू द शॉप विथ माई कजन सिस्टर. इज दिस करेक्ट? सो ये कजन तो कॉमन जेंडर है. इसको आपको ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं कि कजन के बाद ब्रदर नहीं आएगा. यहां से तो लग रहा है कि अच्छा कजन के बाद ना ब्रदर आएगा ना सिस्टर आएगा. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. जब आपने पहले ही इसका जेंडर डिस्क्राइब कर दिया तो लिखने की जरूरत नहीं. लेकिन यहाँ पे देखो, आई वेंट टू द शॉप विथ माई कजन, तो कजन से पहले तक पता ही नहीं चल रहा है मेल या फीमेल. दिस इज करेक्ट. ये इसमें नो एरर है. ठीक है, दिस इज नो एरर. तो आई वेंट टू द शॉप विथ माई कजन सिस्टर, इट्स करेक्ट. अब आता है 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर. इस तीनों में एक ही तरह का प्रॉब्लम है. इट वॉज अ ब्लंडर मिस्टेक. तो देखो, दो तरह की वर्ड है. एक है मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब तो गलती होता है, और एक होता है ब्लंडर. तो ब्लंडर वर्ड जो है ना, इसमें आता है भारी भरकम भूल. ठीक है, बहुत बड़ी गलती. इसके अंदर ऑलरेडी मिस्टेक वर्ड एडेड है, इंक्लूडेड है. तो ब्लंडर के साथ आप मिस्टेक नहीं लगाएंगे, वो भी एक तरह का ब्लंडर ही है अगर आप मिस्टेक के साथ ब्लंडर लगा देते हो. ठीक है, तो या फिर अगर ऐसे बोलते हैं, इट वॉज अ ब्लंडर, इस तरीके से लिखा मैंने, या फिर ऐसे लिख दिया, इट वॉज अ बिग ब्लंडर, या फिर इट वॉज अ ब्लंडर मिस्टेक. ठीक है, तो इन तीनों को अगर आप देखेंगे 1 2 3, तो इस तीनों में पहला वाला केवल सही है, सेकेंड और थर्ड दोनों गलत, क्योंकि ब्लंडर वर्ड में बिग वर्ड भी ऐड, बहुत बड़ी भूल, मिस्टेक वर्ड भी इसके अंदर एडेड है. तो आपको सिर्फ ब्लंडर लिखना है. इट वाज अ ब्लंडर, इट वाज अ ब्लंडर मिस्टेक, या इट वाज अ बिग ब्लंडर. आम बोलचाल की भाषा में हम बोल देते, बट अगेन इट इज अ ब्लंडर यूजिंग सच वे, ब्लंडर.
ठीक है, तो इट वॉज अ ब्लंडर, मिस्टेक की जगह सिर्फ होगा इट वॉज ब्लंडर। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि नाउन के सवाल कैसे पूछेंगे। ठीक है, बेसिक्स भी पूछ सकते हैं, वर्ड से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। सेम चीज यहां पर है 8 और 9 में। मॉब, मॉब को देखिए आप, मॉब लिंचिंग है ना आपने वर्ड, क्या होता है मॉब लिंचिंग? भीड़ जब किसी इंसान पे टूट पड़ती है और भीड़ उस इंसान को मार डालती है या उसके ऊपर हमला करता है, तो उसे हम कहते हैं मॉब लिंचिंग। तो मॉब, मॉब का मतलब ही है भीड़। ठीक है, LINCH, इसकी स्पेलिंग को भी याद रख सकते हैं आप, LYNCHING। तो अब यहाँ पे देखो एंग्री मॉब, मॉब वर्ड में एंग्री वर्ड ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। मॉब का मतलब यह गुस्साई हुई भीड़, ठीक है, भड़की हुई जनता। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम एंग्री वर्ड नहीं लगाएंगे, क्या होगा? ओनली मॉब। The mob attack the police officers. Right answer will be angry will not is needed. Angry word is not needed over here. The mob attack the police. जिस तरीके से ब्लंडर के अंदर मिस्टेक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मॉब के अंदर ठीक है एंग्री क्राउड, एंग्री ऑडियंस। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं एंग्री क्राउड या ऑडियंस या पीपल। ठीक है, ये सारा मिला दो, इट बिकम्स वन वर्ड विच इज मॉब। He is a coward person. चलो, think of this. Person नहीं होगा, he is a coward. All right? तो coward हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, कि आपको इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। ये इकलौता ऐसा वर्ड है जिसका हिंदी जो होता कायर, जैसे लगेगा हम किसी इंसान के बारे में बता रहे हैं तो होना चाहिए एडजेक्टिव। ये मिलता है किससे? टिमिड, डरपोक से। और टिमिड एडजेक्टिव है, लेकिन कॉवर्ड एडजेक्टिव ना होकर कॉवर्ड नाउन की तरह काम करता है। कॉवर्ड वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। और ये सारी जितनी भी मैंने आपको 9 क्वेश्चन दिए, ये सारे एग्जाम के फेवरेट है। ऐसे ही सवाल लोग पूछते हैं एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल। सो आप बस एक पॉइंटर्स बना के भी नोट कर सकते हो, लिख सकते हो कि अच्छा कॉस्ट प्राइस दिमाग में रहेगा, कॉस्ट प्राइस का सवाल। दूसरा वेदर क्लाइमेट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्पेस का बर्थ, बर्थ सीट, कजन ब्रदर कजन सिस्टर का सवाल पूछ सकते हैं। ब्लंडर तो ब्लंडर में, तो कितने सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इस तरह के क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, मॉब तो एंग्री, कॉवर्ड। अब कॉवर्ड की बात करें तो कॉवर्ड नाउन की तरह काम करता है। अब इससे यहां से क्या सीखते हैं हम लोग कि नाउन में जब आप ly ऐड कर देते हो तो इट बिकम्स एडजेक्टिव। ठीक है, तो कॉवर्ड में जैसे ही हम लोग ly ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉवर्डली और ये हो जाएगा एडजेक्टिव। यू आर गेटिंग दिस? सो पर्सन भी नाउन है और कॉवर्ड भी नाउन है, तो नाउन के लिए तो नाउन नहीं आएगा ना, इट इज रॉन्ग। अब इसको करे कैसे करेंगे? आप पर्सन हटा दो, ही इज अ कॉवर्ड, इट्स करेक्ट। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज ए कोवर्डली पर्सन। अब ये सही हो जाएगा, कोवर्डली विल बी एडजेक्टिव एंड पर्सन विल बी नाउन। चलो, आर यू ऑल गेटिंग इट? लेट्स गो अहेड। तो ये हो गया एक तरह का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब टू नाउन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि नाउन को अगर हमें याद रखना है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे नाउन को याद रखने की, तो कुछ ऐसे सफिक्स हैं जो अगर हमें याद हो जाए तो हम वहां से याद रख सकते हैं कि जितने भी वर्ड जिसके लास्ट में ION आ जाए वो नाउन की तरह काम करता है। TION आ जाए वो नाउन की तरह काम करता है। ENC, ANCE, ITY, ठीक है, और भी बहुत सारे, ये सारे नाउन की तरह। तो अभी हम वही सारे चीजों को देखने वाले हैं। तो वर्ब में पहले तो यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है, जैसे असाइन, अपॉइंट, मैनेज, एंजॉय, पनिश। ठीक है, इन सब में अगर आप क्या ऐड कर दोगे? मेंट, MENT, मेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, असाइन। तो असाइन है वर्ब। ठीक है, अब हमने इसमें ऐड कर दिया मेंट, तो ये क्या बन गया? असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट क्या हो गया? नाउन। तो इसके फंक्शन कैसे बदल जाते हैं? ही असाइंड, चूंकि ये वर्ब है तो इसको हम वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, ही असाइंड मी अ जॉब। ठीक है, और अगर मैंने ऐसे ही बोला आई डिड या फिर आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट,
ठीक है। तो असाइनमेंट को देखो तो इसकी ये है तो एक वर्ड, लेकिन लिंग्विस्टिक्स में अगर आप बात करें तो दो तरह के मॉर्फ इसके अंदर छुपे हुए, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो एक है असाइन और दूसरा है मेंट। तो असाइन क्या है, वर्ब है, और मेंट क्या है, सफिक्स। ठीक है, तो ये सफिक्स इसमें जब हमने ऐड कर दिया तो ये वर्ब से क्या बन गया, नाउन। अब इसके अंदर वर्ब वाली क्वालिटी नहीं रही, नाउन वाली क्वालिटी हो गई, और नाउन हो गई तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है, नाउन की सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। उसी तरीके से यहाँ पे अपॉइंट है तो अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगा, नाउन। मैनेज, मैनेजमेंट। एंजॉय, एंजॉयमेंट। पनिश, पनिशमेंट। तो वो क्या करेंगे, कई बार दो लाइन का सेंटेंस रहता है और दो लाइन के सेंटेंस में अगर नाउन का एरर रहेगा तो वो अपॉइंटमेंट की जगह पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, अब हड़बड़ी में आप सेंटेंस पढ़ रहे हो एंड यू डू नॉट इवन रियलाइज कि ये तो वर्ब है, इसको तो नाउन की तरह यूज होना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस भी वर्ड जिसके लास्ट में आपको MENT देखने को मिले वो नाउन की तरह काम करता है, जैसे असाइनमेंट, अपॉइंटमेंट, मैनेजमेंट, या एंजॉयमेंट, पनिशमेंट। ठीक है, लेट्स गो अहेड। आइए जरा इस चीज को देखते हैं, सी में और कैसे कैसे काम करता है ये। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर अभी हम लोग वर्ब टू नाउन देखने वाले हैं। तो आप अगर ER और OR ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, नाउन बन जाएगा अगर वर्ब में। तो पहले तो वर्ब में हमने क्या ऐड किया था, MENT। पहला पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि वर्ब में MENT ऐड करेंगे तो इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ नाउन। सेकंड में अगर आप देखें तो इसमें ER या OR, तो जितनी भी वर्ब है, ठीक है, ज्यादातर वर्ब में अगर आप ER या OR एज अ सफिक्स ऐड कर देंगे इट स्टार्ट एक्टिंग एज अ नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख लीजिए रन, तो रन का क्या होगा, रनर। वेरी गुड, लेकिन इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, डबल एन हो जाता है। ठीक है, प्ले, तो प्ले का तो सेम ही रहता है, प्लेयर। टीच, टीचर। अच्छा, मॉनिट, तो इसमें ER होगा या OR होगा, OR। मॉनिटर, तो हर जगह पे ER नहीं लगता, कहीं पर OR भी लगेगा। कैलकुलेट, कैलकुलेटर या OR। अगेन स्पीक, तो ER। तो जहां पे OR वाले मैंने OR वाले लिख दिए। अब एडजेक्टिव टू नाउन की बात करेंगे तो या तो आप ANC ऐड कर दो, ENC ऐड कर दो, ITY या TION। जैसे इंपोर्टेंट, गवर्नमेंट, कॉन्फिडेंट, ओबीडियंट, यूनाइट, परफेक्ट। तो देखो परफेक्ट में तो आपका हो जाएगा परफेक्शन, यूनिट में हो जाएगा यूनिटी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्पेलिंग वाले में, कई बार ENC की जगह वो ANC ऐड कर देते हैं या ANCE की जगह ENC ऐड कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट से क्या होगा, इंपॉर्टेंस, ANC होगा या ENC, ANC। दूसरा है गवर्नमेंट, तो गवर्नेंस, तो क्या होगा इसमें, ANC, गवर्नेंस। याद रखना आपको, इसमें भी ANC और इसमें भी ANC। अब रहा कॉन्फिडेंट और ओबीडियंट। तो कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्फिडेंस, बताइए विच स्पेलिंग इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट वन इज करेक्ट। तो कहीं पर ENC आएगा और कहीं पर ANC आएगा, सफिक्स की तरह काम करने वाला है। ठीक है, नाउ यू कुड गेट टू सी ओबीडियंट, तो ओबीडियंट में भी क्या होगा, ओबीडियंस। सो दिस इज हाउ वी गोना रिमेंबर सफिक्स। पहला हमने क्या देखा, MENT। ठीक है, वर्ब में अगर आप सफिक्स MENT लगा देते इट बिकम्स अ नाउन। अगर आप वर्ब में ER या OR लगा देते अगेन इट बिकम्स नाउन। अगर आप वर्ब में या एडजेक्टिव में क्या लगा रहे, ANC, ENC, ITY, TION, इट बिकम्स आल्सो नाउन। सी, यहाँ पे भी अब वर्ब है और वर्ब से नाउन। तो मैंने ऊपर में लिख रखा था कि जितने भी वर्ड जिसके लास्ट में TION या ION आ जाते हैं वो भी नाउन की तरह काम करता है। डिसाइड, एजुकेट, तो डिसाइड का क्या होगा, डिसीजन। ठीक है, एजुकेशन। अब रेगुलेट का रेगुलेशन या रेगुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो OR भी लगा सकते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पर TION या ON लगा सकते हैं। तो ऑल एंड ऑल व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि आपको एक तो नाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ही। ठीक है, तो स्पेलिंग वाला प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कहीं पर भी आपको ION दिख गया लास्ट में वो नाउन है, TION दिख गया वर्ड में वो नाउन है, ENCE दिख गया, ANCE दिख गया वो नाउन की तरह काम करेगा, ITY दिख गया नाउन की तरह काम करेगा, ER या OR दिख गया नाउन की तरह काम करेगा,
MEENT दिख गया, वो नाउन की तरह काम करेगा। तो दीज आर द सफिक्स विच शोज कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ION, TION, ENC, ITY, EROR, MENT रहेगा, वो नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, अब वर्ब से नाउन बना तो वर्ब तो रहा नहीं, तो इसे डिवर्बियल नाउन कहेंगे या नॉमिनलाइजेशन कहेंगे। एडजेक्टिव से नाउन बना तो डी एडजेक्टिवल। ठीक है, अब एडजेक्टिव वाली क्वालिटी इसमें नहीं रही। वर्ब से नाउन तो डिवर्बियल। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, विल मूव अहेड। डू रिमेंबर, ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंटर्स को आप लिख सकते हैं, ION, TION, ENC, ITY, EROR। चलो लेट्स सी दिस कंपाउंड नाउन, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो जब भी आप बात करेंगे कंपाउंड नाउन की, ठीक है, कंपाउंड वर्ड का मतलब ही होगा यहाँ पे एक से ज्यादा, जब दो वर्ड मिलकर नाउन की तरह काम करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कंपाउंड नाउन, कंपाउंड प्रोनाउन और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। सो या तो कंपाउंड नाउन जो है तीन तरीके से आपको दिखने वाला है, क्योंकि हम नाउन को डिस्कस कर रहे हैं। नाउन प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन और वर्ब प्लस नाउन। ठीक है, तीन तरीके से। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होता है कि अगर आपको एक वर्ड दिख रहा है बॉय, ठीक है, तो आप उसका प्लूरल बना लोगे बॉयज लिखकर। ठीक है, इस तरीके से ये तो आसान हो गया। लेकिन अगर इसी तरीके से कोई वर्ड आपको दिख गया, जैसे यहाँ पे मैं वर्ड ले लेता हूं मदर इन लॉ। ठीक है, तो मदर इन लॉ जो है ये एक कंपाउंड वर्ड है, इसमें तीन वर्ड आए, मदर भी, इन भी और लॉ भी। तो एक से ज्यादा मदर इन लॉ है, तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो मदर में हम एस लगाएंगे या फिर लॉज में एस लगाएंगे। कहां पर हमें, क्योंकि प्लूरल बनाने के लिए एस या एस ऐड करेंगे, तो मदर इन लॉज होगा या फिर, अच्छा दोनों में ऐड हो गया है, या तो मदर इन लॉज, विच वन इज करेक्ट? ठीक है, अगर हमें इसका केस बनाना है, केस मतलब अपस्ट्रॉफी एस ऐड करना है, तो मदर्स इन लॉ बोलेंगे या मदर इन लॉज बोलेंगे? गेटिंग इट? तो कंपाउंड नाउन को पढ़ के वो सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। कंपाउंड नाउन कैसे होगा? दो नाउन को भी ऐड करके बना सकते हैं, जैसे क्लासरूम। तो क्लासरूम की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख लो, क्लास प्लस रूम, क्लास भी नाउन है और रूम भी नाउन है। जैसे अगर आप बात करेंगे बेडरूम, तो बेडरूम में बेड भी नाउन है और रूम भी नाउन है। यू गेटिंग इट? ठीक है, तो दो नाउन को ऐड करके हमने बनाया कंपाउंड नाउन। तो पहला तो ये केस हो सकता है कि दो नाउन को ऐड कर लो। उसके बाद दूसरा है एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव प्लस नाउन में क्या होता है? जैसे कि चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये मिनिस्टर क्या है? मिनिस्टर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, और किस टाइप का मिनिस्टर? चीफ। ठीक है, किस टाइप का मिनिस्टर? प्राइम। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले को हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो इसका कॉम्बिनेशन ही एडजेक्टिव प्लस नाउन, और ये दोनों वर्ड मिलकर ये एक सिंगल नाउन की तरह काम कर रहा है, एक्टिंग एज वन यूनिट। ठीक है, इट हैज नाउ बिकम अ नाउन, एक्टिंग एज अ नाउन, इट इज नो लॉन्गर एन एडजेक्टिव। ठीक है, चीफ मिनिस्टर विल बिकम कंपाउंड नाउन, प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो हेल्थ को अगर आप सिंगल लोगे या चीफ वर्ड को आप सिंगल इंडिविजुअली देखेंगे तो वो एडजेक्टिव है। प्राइम वर्ड एडजेक्टिव है, फाइनेंस एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर दो वर्ड मिलकर वो एक नाउन बन गया है, कंपाउंड नाउन। उसके बाद है थर्ड, वर्ब प्लस नाउन, जिसमें एक कॉम्बिनेशन वर्ब का, दूसरा नाउन का, जैसे स्विमिंग पूल। ठीक है, स्विमिंग पूल के बाद और क्या लिख सकते हैं? पंचिंग बैग। ठीक है, CHING है, एनीवे, पंचिंग बैग, डाइनिंग टेबल। ठीक है, तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ये भी कंपाउंड नाउन की तरह काम करता है। तो तीन तरीके से हमें कंपाउंड नाउन देखने को मिलेगा। पहला नाउन प्लस नाउन, दूसरा एडजेक्टिव प्लस वर्ब, और तीसरा वर्ब प्लस नाउन। लुक, अब जब भी आप सिंगुलर से प्लूरल बनाओगे कंपाउंड वर्ड का, तो आपको सबसे पहले याद रखना है रूट वर्ड का। हर एक से ज्यादा वर्ड है, लेकिन उसमें एक वर्ड जो है वो रूट वर्ड है। ठीक है, और वही मेन वर्ड, उसी में जो भी चेंजेस करेंगे, अगर सिंगुलर और प्लूरल बनाएंगे तो उसमें ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे है मदर इन लॉ। ठीक है, तो इसमें हमारा रूट वर्ड क्या है? मदर। तो मदर इन लॉ होगा, मदर्स इन लॉ होगा,
लॉ में एस नहीं लगाएंगे। तो अब होने वाला क्या है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन देंगे तो वो क्या करेंगे, मदर में एस ना लगाकर लॉ में एस लगा देंगे, ठीक है। तो वो भी लगेगा, सही है, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। सो यू नीड टू नो दिस, वंस यू नो दिस बिकम वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस जब आप नाउन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मदर इन लॉ, लेट से आई रिमूव द वर्ड मदर एंड द वर्ड इज ओनली इन लॉ। इन लॉ भी लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो इन लॉ में कहां पे लगाएंगे, तो लॉ इज द रूट वर्ड, so we'll add s in the root word, then it will be plural of the in-law. तो in-laws, again ऐसा ही और सारा वर्ड रहेगा, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। तो यू नो द रूट वर्ड इज डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, तो ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी वाला भी पूछते हैं, तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा। ये रहा मदर इन लॉ, ठीक है। अब इसमें हमें केस बताना है, तो दो तरीके से, मदर्स इन लॉ, ठीक है, या फिर मदर इन लॉज, ठीक है। केस का बताते जब कोई ओनरशिप बताना होता है, ठीक है। उनका घर है, मेरी मदर इन लॉ का घर है, तो माई मदर्स इन लॉ हाउस या माई मदर इन लॉज हाउस, ठीक है। विच वन विल बी करेक्ट। तो प्लूरल में तो हम रूट वर्ड को यूज करेंगे, लेकिन जब भी आप केस बनाओगे, ठीक है, केस जिसमें बताने की कोशिश करते हैं ओनरशिप, पोसेशन, तो ये दिस वन इज करेक्ट, दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। लेकिन जब हम सिंगुलर टू प्लूरल बना रहे थे तो रूट वर्ड में एस लगा रहे थे, यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो इसमें लास्ट वाले में आएगा, तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल होगा ब्रदर्स इन लॉ। पासर बाई, अगेन रूट वर्ड इज व्हाट, पासर, राहगीर, ठीक है, पासर बाई, गुजरने वाला। ऑन लुकर्स, तमाशबीन, तमाशा देखने वाले, तो इसमें लुकर वर्ड है, तो लुकर्स में लग रहा है यहाँ पे, पासर्स में, ठीक है। कमांडर इन चीफ, द प्लूरल विल बी कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। मेड सर्वेंट, ठीक है, तो प्लूरल विल बी मेड सर्वेंट। स्टेप सन्स, बुक फेयर, ठीक है, पुस्तक मेला, तो बुक फेयर्स में बुक्स नहीं होगा, फेयर में इस लगाएंगे। यू नीड टू रिमेंबर दिस, ये इसमें आप भूल सकते हैं, ठीक है। तो बुक फेयर्स। अब कई बार ये जो कुछ कुछ केस है ना यहाँ से यहाँ तक, जिसमें दोनों वर्ड में एस या एस ऐड करते हैं, दोनों वर्ड को प्लूरल बनाते हैं, दोनों वर्ड को। तो यहाँ देखो वमन, तो यहाँ ना मैन, मैन का क्या हुआ, मेन, और सर्वेंट का सर्वेंट्स, तो दोनों वर्ड को प्लूरल बनाया। वोमेन सर्वेंट से प्लूरल बनेगा वेमेन सर्वेंट, मैन सर्वेंट से मेन सर्वेंट। स्पूनफुल, ठीक है, और यहाँ देखो स्पूनफुल्स, ठीक है। स्पूनफुल, हैंडफुल, ये सारे वर्ड आते हैं। मुट्ठी भर, एक कप के बराबर, कप फुल, स्पून फुल, ठीक है। तो इसमें भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एक बार आपने इसको नोट कर लिया, दिस विल बी रिटेन्ड इन योर हेड, एंड इफ यू रिवाइज 2-3 टाइम दिस इज गोना नॉट गोना बी आउट ऑफ योर हेड। सो हैंडफुल में क्या करेंगे, हैंड्स में लगा देंगे, ठीक है, हैंड्स फुल, या कप फुल्स, या फिर स्पून्स फुल्स। सो राइट आंसर विल बी स्पून। अच्छा यहाँ पे नहीं, स्पेलिंग ठीक है, स्पूनफुल्स। उसके बाद यहाँ पर देखो हैव्स एंड हैव्स एंड हैव नॉट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तो कई बार क्वेश्चंस देखा गया है। हैव जिनके पास है, समवन हु हैज समथिंग एंड समवन हु डजंट हैव समथिंग, इकोनॉमिकल वर्ड, ठीक है, इकोनॉमिक्स में ज्यादा इसको देखा जाता है। तो नाउन का जब एरर वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें भी इसको ये यूज करते हैं। और हैव एंड हैव नॉट, देखो हैव का प्लूरल बनाएंगे तो उसमें एस लगेगा, हैव्स, और अगर इसमें नॉट लगाएंगे तो अब नॉट में एस लगाया जाए या हैव में एस लगाया जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे टिक लगा रखा, हैव नॉट्स, इस वाले नॉट में एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसीलिए नॉट में एस लगाएंगे। सो राइट आंसर विल बी हैव्स एंड हैव नॉट। हैव नॉट का मतलब है पुअर और हैव का मतलब है रिच। अगेन बेडरूम, ठीक है, जैसा क्लासरूम था तो क्लासरूम में कहाँ होगा, क्लास रूम्स, ठीक है, क्लास इज नहीं होगा, ठीक है। और क्लास वर्ड की बात करो तो ये भी दो तरह का नाउन है, ठीक है, एक तो कॉमन नाउन भी है ये, और कौन सा नाउन है ये, नो एब्स्ट्रैक्ट। क्लास मतलब स्टेटस, ठीक है, ठीक है। और इसमें जैसे दो तरीके से इसको एग्जाम में देखा गया, ही डजंट हैव अ क्लास, ठीक है, तो ही डजंट हैव अ क्लास, जो अगर आप बोलेंगे इस तरीके से, क्लास मतलब समझते हैं ना आप, क्लासलेस पीपल, हैव यू हर्ड दिस वर्ड, नो स्टेटस, ठीक है, कोई क्लास ही नहीं उसका। तो इस तरीके से अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ ही डजंट हैव अ क्लास, तो क्लास का मतलब है यहाँ पे स्टेटस, रुतबा, ठीक है, और इस तरीके सेंटेंस लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे वो क्लासरूम वाला मीनिंग नहीं है, और ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप इसको कैसे सही करोगे? ही डजंट हैव क्लास, कोई स्टेटस, कोई रुतबा नहीं है, आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगुलर, और सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल तो आएगा नहीं, आर्टिकल तो उस चीज के पहले थे जिस चीज को आप काउंट करते हो। माइन्यूट डिटेल्स इफ यू रिमेंबर, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ देखो मैन ऑफ वॉर की जगह क्या होगा? वॉर्स नहीं होगा, मैन का मैन, मैन ऑफ वॉर। वुमेन एथलीट की जगह यहाँ पे दोनों हो रहा है, विमेन एथलीट्स। बुक शेल्फ, यहाँ पे शेल्फ का बन रहा है शेल्फ्स, ठीक है। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड्स। सो आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। दो तीन ऐसे हैं जिसको याद रखना है, बाकी तो आपको ऐसे भी याद रहने वाले हैं, ठीक है। जैसे जिसमें दोनों काम करता है, जहां पे मैन वुमेन आ जाता है ना, वहां पे अगर आप देखेंगे दोनों का प्लूरल बनता है, वुमेन सर्वेंट, वुमेन एथलीट, ठीक है। मैन सर्वेंट, मैन नहीं वो अलग है, तो मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट। उसके बाद अगर आप देखेंगे देयर वाज वन मोर, ठीक है, यहाँ पे दोनों का प्लूरल हो रहा है, ठीक है। हाँ, बुक फेयर को आप देखो और बुक शेल्फ को देखें आप, तो बुक फेयर में भी फेयर्स को प्लूरल बना रहे हैं और शेल्फ में भी शेल्फ्स का प्लूरल बना रहे हैं। सो आई होप यू गॉट दिस। इससे अगर क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर कॉन्सेप्ट, नाउन डिफरेंट मीनिंग्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। If I write a word good, if I write a word goods, ठीक है, if I write a word sweet and if I write a word sweets, ठीक है। तो कैसे कई बार बहुत से शब्द में एस या एस लगता ही नहीं है, और बहुत सारे में लगता है तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है। तो गुड इज व्हाट? एडजेक्टिव, यू नो दिस, ठीक है। अच्छा, ही इज गुड, शी इज गुड, ठीक है। और गुड्स क्या है? नाउन, सामान, ठीक है, यहाँ पे गुड्स। उसी तरीके से स्वीट, स्वीट इज एडजेक्टिव, ही इज वेरी स्वीट या शी इज वेरी स्वीट, तो इट एडजेक्टिव। लेकिन स्वीट्स क्या है? नाउन, मिठाई, ठीक है। तो जितने भी मिठाई की दुकान होती है, ठीक है, हलवाई की दुकान, तो वहां पे स्वीट शॉप या स्वीट्स शॉप, विच वन इज करेक्ट? या स्वीट्स शॉप। तो उनको तो इतना पता नहीं होता, लेकिन वो हिंदी में भी लिखते हैं ना उसका, और हिंदी में भी इंग्लिश वाला ही वर्ड लिखते हैं, स्वीट्स। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांसलिटरेशन। जैसे आप लोग व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया पे तो लोग लिखते हैं ना, शब्द इंग्लिश के हैं और लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। या तो सिर्फ अल्फाबेट्स चेंज हुआ है, ठीक है। स्वीट्स इज एन इंग्लिश वर्ड, लेकिन लिखते हैं हिंदी में, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलिटरेशन। एनीवे, तो स्वीट शॉप और स्वीट शॉप में क्या फर्क है? स्वीट शॉप ये क्या, एक कंपाउंड नाम की तरह काम कर रहा है, मिठाई की दुकान, ठीक है, मिष्ठान भंडार, वट एवर यू कॉल। स्वीट शॉप, स्वीट मतलब भोला भाला, इनोसेंट, गुड गाय, ठीक है। तो भोला भाला दुकान तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। इट इज अ ह्यूमन क्वालिटी टू बी इनोसेंट और टू बी नाइस, सो इसीलिए स्वीट शॉप होगा। उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें एस लगाया गया है और इससे इसका मीनिंग चेंज हो गया है, ठीक है। पहला वर्ड है वुड, वुड है ना, वुड और वुड्स। तो वुड मतलब तो लकड़ी होता है, ठीक है। और वुड्स, वुड्स मतलब अगर एस लग गया तो इसका मतलब फॉरेस्ट या जंगल, ठीक है। तो नाउन, और इसका ये मतलब नहीं कि एस लग गया तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है। इट मे बी प्लूरल, इट मे नॉट बी, in most of the cases this will remain singular. So if I have also written one sentence over here, the tiger lives in the wood or woods, ठीक है। तो ये बड़ा इजी हो गया इसी तरीके से यहाँ पे समझाने में। एक है वर्क और दूसरा वर्ड है वर्क्स। तो एक तो वर्क मतलब होता है काम, और वर्क्स मतलब होता है क्रिएशन, रचना। बहुत सारे राइटर जो लिखते हैं उनकी क्रिएटिविटी, तो उसको कहेंगे वर्क्स। सो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू और वर्क्स टू डू, वर्क टू डू, लेकिन आई हैव गॉन थ्रू द वर्क ऑफ शेक्सपियर, तो यहाँ पे वर्क्स होगा, वर्क्स, वर्क यूज नहीं करेंगे। यानी शेक्सपियर ने जो भी लिखा है, सोनेट, पोएट्री, प्ले, ठीक है, तो विल कॉल इट वर्क्स। अगेन यू हैव वन वर्ड सराउंडिंग एंड सराउंडिंग्स। तो अगर एस नहीं लगा है इसका मतलब इनक्लोज, चारों तरफ से जो बंद है, जैसे दिस 4 वॉल रूम, इनक्लोज्ड। एंड सराउंडिंग्स यानी आसपास का, ठीक है। तो कश्मीर का जो सराउंडिंग है वो बहुत ब्यूटीफुल है, surroundings, yes, the neighboring. Have you been to Kashmir? नहीं, चलो कोई नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, मस्ट विजिट। अच्छा, ये रह गया।
इसको देख लेते हैं, नीचे इसका क्वेश्चन हो गया अल्फाबेट और अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट तो बहुत बार हमने सुना और मिस्टेकनली यूज क्या कर देते हैं, एस लगा देते हैं। इसमें एस नहीं लगेगा, और अगर एस लग जाएगा तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी। अल्फाबेट का मतलब वो लेटर्स ए टू जेड तक, और अल्फाबेट्स मींस लैंग्वेज। ठीक है, तो इसी चीज का फायदा उठाते हैं और वो क्वेश्चंस इसी से बना कर देंगे। तो आई हैव जस्ट गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, और वहां पे जिस जिस तरह के क्वेश्चंस बने मैं वही चीजें करवा रहा हूं, सो दैट यू डोंट हैव टू रीड 1% एक्स्ट्रा which is not going to come in your exam. हाँ, नीचे क्वेश्चन दिया ना, वो स्लाइड में नहीं आया। देखो बताओ, बॉबी लर्नड द अल्फाबेट, स्लाइड, या बॉबी लर्नड द अल्फाबेट और अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 4। बताइए क्या होगा? अल्फाबेट या अल्फाबेट्स? I'm really sorry for this. Let me hold this. Yeah. अल्फाबेट या अल्फाबेट्स, क्या बोला आपने? क्यों होगा अल्फाबेट? अल्फाबेट्स क्यों नहीं होगा? एट द एज ऑफ 4, 4 साल की उम्र में, ठीक है, पहली बात तो मोनोलिंगुअल ही होता है बच्चा, ठीक है। देन ही स्टार्ट्स ग्रोइंग और शी स्टार्ट्स ग्रोइंग अप, तो वो बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल और पॉलीग्लॉट बन जाता है। तो विल से उसने 4 साल की एज में क्या सीखा होगा? अल्फाबेट सीखा होगा ना। अल्फाबेट्स नहीं, लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। लर्नड द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 4। लेकिन अगर लैंग्वेज वाला सेंस आएगा, विल यूज अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स इज लैंग्वेज, और अल्फाबेट मींस ए टू जेड। अगेन एयर एंड एयर्स, तो आई लर्नड अल्फाबेट्स ऑफ फ्रेंच। ठीक है, वो वाला सेंटेंस यहाँ पे दिया नहीं है, जब मैंने कोई भाषा सीखा तो वहां पे अल्फाबेट्स लगाएंगे। लेकिन चूंकि हिंट दिया हुआ है एट द एज ऑफ 4, 4 साल की एज में ही जस्ट लर्नड द अल्फाबेट। या वी हैव वर्ड्स एयर एंड एयर्स। तो एयर तो यू ऑल नो एटमॉस्फेयर एंड एयर्स। तो पहली बात तो हवा को आप काउंट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल है। फिर भी उसमें एस लगाया गया, तो जब एयर्स हो जाता है तो प्राउड, ठीक है, उसको कहते हैं प्राउड, गुरूर, घमंड, और एयर मींस एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो द न्यूज वाज इन एयर, एयर्स नहीं होगा, एयर होगा। ठीक है, शी इज इन एयर्स दीज डेज। ठीक है, सिंस शी हैज गॉट अ जॉब और समथिंग, तो वहां पे एयर्स का यूज करेंगे। लेकिन इट इज इन द एयर। ठीक है, एयर मतलब ये टेलीकास्ट हो चुका है और सब लोग देख रहे हैं, तो एयर। यहाँ पे कंटेंट और कंटेंट्स। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन नोटबुक में या बुक के पहले पेज में, जिसको इंडेक्स कहते हैं, तो वहां पे एस लगा रहता है कंटेंट्स, और कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। और कंटेंट नाउन की तरह भी काम करता है, वर्ब की तरह भी काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, आई एम कॉन्टेंटेड विथ वॉट आई हैव। कॉन्टेंटेड का यहाँ पे मतलब है सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड विथ वॉट आई हैव। ठीक है, और इट इज एक्टिंग एज व्हाट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो कंटेंट और कंटेंट्स, जरा सा एस लग जाने से इसका मतलब होता है इंडेक्स विच शोज बुक, जो आपको गाइड करता है कि कौन सा पेज में कौन सी चीज है। और कंटेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन। अगेन आयरन एंड आयरन्स, आयरन्स इज इंपॉर्टेंट। आयरन्स मतलब फेटर्स, जंजीर, ठीक है, बेड़ियां, और आयरन तो मेटल है। So what will be the answer? The judge asked to remove the iron or the irons of the accused. Irons, ठीक है, क्योंकि accused जो है उसके पैर में बेड़ी होगी या हाथ में लगा होगा, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? आयरन्स। ठीक है, आयरन वर्ड यूज नहीं होगा, याद रखना। देखो फेटर्स उसका दूसरा मीनिंग है। अगेन स्पेक्टेकल और स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल मीन साइट, व्यू, सीन। स्पेक्टेकल्स मीन्स आई ग्लासेस। ठीक है, और ग्लासेस वर्ड यूज करते हैं, ग्लास और ग्लासेस दोनों में फर्क है। ठीक है, ये मत सोच लेना कि ग्लास का प्लूरल है ग्लासेस, यू गेटिंग इट। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ग्लासेस ही चश्मे को कहते हैं, आई ग्लासेस। स्पेक्टिकल का मतलब है साइट, व्यू, सीन, दृश्य, नजारा। ठीक है, और स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब आई ग्लासेस। ऑल्सो इसमें एस लगा रहता है, और यहां देखो स्पेक्टिकल्स इज अवेलेबल और आर अवेलेबल, इससे भी सवाल आता। अब ये पूछ लेंगे, अब ये बताइए स्पेक्टिकल्स वर्ड जो है सिंगुलर है या प्लूरल है?
तो आपको हमेशा देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन दे रखा, यहाँ पे आर ही आता है, स्पेक्टिकल्स आर अवेलेबल, लेकिन इसको हमेशा प्लूरल की तरह नहीं, सिंगुलर की तरह भी अगर यूज करते हैं तो ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स लगा देते हैं, ठीक है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, और यहाँ पे हमारा वर्ब होगा इज, आर नहीं होगा। कैसे? जैसे आपने लिखा पेयर ऑफ spectacles and then this is or are, ठीक है। if I say boys are playing in the field, very basic simple sentence, ठीक है, and if I write one of the boys is or are playing, क्या होगा? one of the boys is playing or are playing, तो यहां पे तो कॉमन सेंस भी लगते हैं कि एक लड़के की बात हो रही है, ठीक है, तो आप कॉमन सेंस से इज लगा सकते हैं। दूसरा, अगर लॉजिकली ग्रामर के हिसाब से देखना है तो ऑफ क्या है? ऑफ है प्रेपोजिशन, ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और प्रेपोजिशन के पहले आता है सब्जेक्ट, या अगर सब्जेक्ट नहीं भी है तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऑब्जेक्ट के साथ कभी अग्री नहीं करता है, तो इसीलिए हमारा सब्जेक्ट है वन, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। एक ऑब्वियसली आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, कई सारे लड़कों में से एक लड़के की बात कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा है और उनमें से एक की बात कर रहे हो, तो एक की बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके सिंगुलर, सेम केस यहाँ पे है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स को नहीं देखेंगे, अ पेयर, दिस इज अ सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी होगा सिंगुलर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टिकल्स आएगा, स्पेक्टिकल्स आएगा तो वो प्लूरल होगा, ठीक है। तो स्पेक्टिकल्स आर अवेलेबल, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज अवेलेबल, ठीक है। किसकी? इंडेक्स, यहां लिखा है ना कंटेंट, यही मतलब है कंटेंट, कंटेंट, दैट इज कंटेंट, ठीक है, तो वो भी नाउन है, ठीक है। कंटेंट का मतलब है कुछ मटेरियल, कुछ क्रिएट किया उसने, क्रिएटिविटी, ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया कंटेंट, हाँ, ठीक है। कंटेंट का एक तो जैसे ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ तो मैंने एक कंटेंट तैयार किया, तो मटेरियल, टीचिंग मटेरियल, टीचिंग कंटेंट। इफ आई एम अ व्लॉगर, ठीक है, अब चला गया किसी लखनऊ की बड़ी फेमस सी रेस्टोरेंट में, पास में ही है यहाँ पे एक दैट मिठाई वाला, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, तो वहाँ पे ब्लॉगिंग किया, तो दैट इज माय कंटेंट, ठीक है। एंड इफ आई हैव टू टीच आल्सो, दिस इज माय कंटेंट, तो ये वाला कंटेंट है, ठीक है। कंटेंट का एक मतलब यही सेटिस्फैक्शन भी है, हाँ, that is social media kind of content. Also, it's a material, something that you need to do your job. Yeah. उसके बाद जो दूसरा वर्ड आप देख रहे हैं नीचे में जो लिखा हुआ है पेन एंड पेन्स, तो पेन वी ऑल नो सफरिंग, और पेन में जब एस लगा देते हैं इट बिकम्स एफर्ट्स, ठीक है। लेट्स सी if we have got questions from it. Yeah, we have a lot of words like this, a lot more. He is taking, तो ठीक है, एस वाला का मतलब होता है एफर्ट्स, और विदाउट एस मीन सफरिंग, ठीक है। चलो, यू हैव टू लेट मी नो द करेक्ट आंसर। ही इज टेकिंग ग्रेट पेन और ही पेन्स, और आफ्टर द स्नेक बाइट हर मदर वाज इन, ओके। जैसे एग्जाम का टाइम आ रहा है तो बहुत एफर्ट्स लगा रहा है, ठीक है, ही इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, ही इज मेकिंग एफर्ट्स, ही इज गिविंग इन, ठीक है, और भी बहुत से तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो there are lots of other fancy ways to say he's moving heaven and earth, so we could also say so he is taking great, yani he is putting efforts, ठीक है, just because exams are approaching so he is putting efforts, he is taking great what pains, हाँ, pains। और सांप के काटने के बाद after the snake bite her mother was in pain। अब देखो एक वर्ड आया बाइट, तो इससे भी आप सीख सकते हैं, बाइट जो होता है ये नाउन है और वर्ब दोनों की तरह काम करता है। बाइट का मतलब टुकड़ा भी होता है, छोटा सा हिस्सा, और बाइट मतलब काटना भी होता है, ठीक है। तो बाइट का V2 क्या होता है? बिट, ठीक है, और बिट के भी बहुत सारे मतलब है, थोड़ा सा, बिट, मूव अ बिट, ठीक है। तो अगर बाइट का, जैसे उसे कुत्ते ने काट लिया, तो द डॉग बिट हिम, अगर पास्ट में यूज करेंगे तो V2, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ नाउन, ठीक है। ये सारी भी चीजें अभी आने वाले हैं, जैसे सॉ, ठीक है, सॉ वर्ब है ना, सॉ टूल को भी कहते हैं, ठीक है,
इट एक्ट्स एज अ नाउन। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म कई जगह पे नाउन बन जाता है, ठीक है। फाउंड और फाउंड वाला ही बता देंगे, लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट। सैंड एंड सैंड्स, तो सैंड्स मतलब डेजर्ट, और यहाँ पे एक सैंड मतलब टाइप ऑफ सॉइल। स्टोन बिल्डिंग मटेरियल, और स्टोन्स मतलब प्रीशियस जेम्स, ठीक है, जो खूबसूरत पत्थर होते हैं, नीलम वगैरह, ठीक है। तो स्टोन्स प्रीशियस जेम्स एंड स्टोन इज बिल्डिंग मटेरियल। तो द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ स्टोन, स्टोन से तो नहीं बनाएंगे। फिजिक एंड फिजिक्स, तो फिजिक्स इज साइन एंड फिजिक इज व्हाट, तो क्या स्पेलिंग सही है ये, तो क्या होगा राइट आंसर? एस आई, हाँ हाँ बोलो, PHY, या। सो यू हैव टू बी अवेयर, अगर कोई भी स्पेलिंग गलत रहा, गड़बड़ी रहा, तो ऐसे ये हो गया है। बट फिजिक इज यू नो फोर्स एंड फोर्सेस, ठीक है। तो इंडियन फोर्सेस, ठीक है, इस तरीके से। तो फोर्स मीन्स आर, फोर्स जो साइंस वाला पोस्टर पोले, फोर्स मीन्स आर्मी। वाटर एंड वाटर्स, वाटर इज लिक्विड, जब वाटर्स की बात करते हैं तो सी, ओशन, रिवर। ग्राउंड एंड ग्राउंड्स, ग्राउंड मीन्स फील्ड, और ग्राउंड्स बेस, किस आधार पे, तो ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ठीक है। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं ग्राउंड्स, ऑन व्हाट ग्राउंड्स। वेज, वेज मीन्स मैनर, तौर तरीका, और वेज मतलब हुआ रास्ता, है ना। दैट्स नॉट अ वेज टू टॉक टू योर मदर, ठीक है, मैनर। वे मीन्स रास्ता। कंपास और कंपासेस, तो इट्स अ इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल। तो कुछ कुछ है जो बहुत कम देखा गया, लेकिन कई सारे जो एग्जाम वालों के फेवरेट होते हैं, जैसे ग्राउंड तो कई बार एग्जाम में देखा गया, वाटर, ये फोर्स, ठीक है, कई बार एग्जाम में देखा गया। पीछे जो हमने आयरन और आयरन यूज किया था वो कई बार, सराउंडिंग और सराउंडिंग्स कई बार। तो बस एक दो आपको याद रहेगा ना, और ये कब होगा, प्रैक्टिस करने से। सो दिस विल बी इन योर हेड, और इजी हो जाएगा नाउन को प्रैक्टिस करना। डू वी हैव टाइम? चलो, so we'll discuss this a little later. We'll discuss noun and number, and then we'll discuss noun and case, ठीक है।